जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम सेंटर पर क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर पर, वो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वहाँ क्या क्या होता है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम आपको क्लियर कर देंगे। देखिए, इनका 12 तारीख को एग्ज़ाम है और शिफ्ट ए में है और रिपोर्टिंग टाइम इनका 7:30 है। और यहाँ अगर आप नीचे देखें तो यहाँ डेट और प्लेस यहाँ डालना है और कैंडिडेट सिग्नेचर वहाँ आपको करवाया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा और एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा अपने कंप्यूटर के सामने, तो वहाँ आपको यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर वहाँ के जो होंगे वो बताएंगे, वहाँ आपको करना है। और उसके नीचे देखिए आपको लिखा रहेगा एडमिट कार्ड के नीचे कि फॉर द यूज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, मतलब यहाँ आपको किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको छोड़ देना है। अब आपको बताते हैं इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, मतलब आपको किस किस बातों को ध्यान में रखकर वहाँ जाना चाहिए ताकि आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर जा सके। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता रहता है, पिछले बार जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था कि सर मैं ये डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गया था तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, इस कारण से मुझे परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया गया। तो देखिए, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए और आपके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। पहला इंस्ट्रक्शन है, द स्टार फेज 1 टेस्ट विल बी एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मेकिंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन एग्जाम इज अपेंड बिलो। आपको सबसे पहले बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन होगा कंप्यूटर के आधार पर, और 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप हर प्रश्न का सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और खाली छोड़ देते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, और अगर गलत आंसर बताते हैं तो आपको 0.25 मार्क कट कर दिए जाएंगे निगेटिव मार्किंग में। दूसरा आप देखें तो ए प्लेन सीट ईच वुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑफ वर्क टू द कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम एंड हॉल टिकट नंबर एट द टॉप ऑफ द रफ सीट। यहाँ कह रहा है कि जो आपको एग्जाम हॉल में एक रफ कागज दिया जाता है मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, रफ करने के लिए, उस पर जो टॉप में होता है ऊपर में अपना नाम और हॉल टिकट नंबर आपको लिखना होगा। और ऑन culmination of the exam he will leaving the examination hall, candidate must drop the rough sheet in the drop boxes after displaying to the staff available next to the drop box. If any candidate missed the to drop the rough sheet in the drop box, action would be taken against him। तो देखिए यहाँ साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि जो आपको रफ कागज मिलेगा, रफ शीट मिलेगा, उसमें सबसे पहले आपको ऊपर नाम लिखना होगा और हॉल टिकट नंबर लिखना होगा। और उसके बाद रफ करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जो है वह रफ सीट वहाँ जो स्टाफ रहेंगे वो बताएंगे कि ड्रॉप बॉक्स में आपको वहाँ रख देना है। वहाँ एक छोटा सा बॉक्स रहता है, वहाँ आपको रख देना है। 3 नंबर देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड आधार नंबर आर टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना होगा। कैंडिडेट आर ऑल्सो टू ब्रिंग 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और कैंडिडेट ओनली फ्रॉम, इसको छोड़ देते हैं। देखिए 3 नंबर में आपको साफ साफ ये बताया जा रहा है 3 नंबर में कि आपको आधार कार्ड ले जाना होगा और 2 फोटो ले जाने होंगे जो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय जो अपलोड किए होंगे, ऑनलाइन अपलोड जो किए थे फॉर्म भरते समय, उसको आपको वही फ़ोटो 2 ले जाना होगा। और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 2 फोटो लेकर जाना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे यहाँ लिखा गया है 4 नंबर कि कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वायरलेस डिवाइस लाइक कैलकुलेटर्स डॉक्यूपेन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विथ इलेक्ट्रीफाइज ऑफ कैलकुलेटर सेलर फोन मेमोरी कार्ड स्टिक ब्लूटूथ। मतलब यहाँ 4 नंबर में बताया जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जाना है। आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जाना है, जैसे मोबाइल, वॉचेस या कोई भी कैलकुलेटर हो गया, उसे आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये तो सभी को मालूम होगा। 5 नंबर का है, कैंडिडेट आर टू ऑक्यूपी ओनली द सीट अगेंस्ट टू देम इन द event of any candidate restoring to the use of unfair means during exam or indulging in any other act of indiscipline or
arguing with invigilator. Exam staff etc will be withdrawn from the examination. Candidate found indulging in unfair means during the examination shall be डिवेड परमानेंटली। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप वहाँ जो परीक्षक होंगे उनसे अगर आप अदर वहाँ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं या उनसे मतलब बेतुकी बात करते हैं और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर अंदर चले जाते हैं और अगर वहाँ पकड़े जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम से निष्कासित कर दिया जाएगा। सभी एग्ज़ामों के लिए एयरफोर्स के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उससे आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। और 6 नंबर देखिए, नो ओरिजिनल और फोटो कॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड व्हिल अपेयरिंग फॉर फेज 1। देखिए यहाँ आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। 5 नंबर में आप पढ़ सकते हैं कि नो ओरिजिनल और फोटोकॉपीज ऑफ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। किसी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का आपको कॉपीज या ओरिजिनल नहीं ले जाना है। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर 10th का ओरिजिनल ले जाएंगे, इंटर का ओरिजिनल ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ साफ साफ आपको कह दिया गया कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट एजुकेशनल का ले जाने के लिए अलाउ नहीं है, आप नहीं ले जा सकते हैं। और आपको सिर्फ ले जाना है एडमिट कार्ड, वैलिड ID प्रूफ और आपको फ़ोटो ले जाना है। 7 नंबर, प्लीज कैरी ऑन ट्रांसपेरेंट ब्लू ब्लैंक बॉल पेन फॉर सिग्नेचर एंड रफ वर्क। यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए आपको एक पेन लेना होगा जो बॉल पेन होगा, रफ के लिए आपको रफ शीट मिलेगा, उस पर रफ करने के लिए आपको पेन लेना होगा ब्लू या ब्लैक। उसके बाद देखिए 8 नंबर, इन एनी केस कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर एग्जाम इंटर आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ रिपोर्टिंग टाइम। अगर आप अपने रिपोर्टिंग टाइम के 15 मिनट लेट पहुँचते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपका 7:30 बजे 7:30 में रिपोर्टिंग टाइम है और अगर आप 7:45 में पहुँचते हैं तो आपको अंदर एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो आप लोग समय से पहले पहुँच जाइएगा। और यहाँ देखिए 9 नंबर में लिख रहा है, नीचे है 9 नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्लीज प्रीसर्व एडमिट कार्ड ड्यूटी स्टैम्प्ड सिग्नेड बाय IF ऑब्जर्वर ऑफ एग्जाम। जो वहाँ परीक्षक होंगे वहाँ जो स्टैम्प होंगे उससे आपको सिग्नेचर करना होगा और वहाँ के जो परीक्षक एग्जाम की देखभाल करते हैं उनका सिग्नेचर भी आपके एडमिट कार्ड पर करवाना आवश्यक है। वो अपने आप कर देंगे आकर, लेकिन फिर भी किसी का छूट जाए तो वो बार बार पूछते हैं कि किसी का छूटा है। अगर आपका छूटा होगा तो आपको ध्यान देना होगा कि हमारा छूटा है कि नहीं, और आपका छूटा होगा तो उनसे बोलकर आप करवा लीजिएगा। अब देखिए एग्जामिनेशन गाइडलाइंस के बारे में आपको बात करते हैं कि कौन कौन से वहाँ बातों को ख्याल रखना चाहिए। एग्जाम ड्रेस कोड, ऑन द एग्जाम डे ए कैंडिडेट विल हैव टू वियर स्लीपर सैंडल्स विथ फ्लैट हील्स क्लॉथ फुटवेयर लाइक शूज आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको जूते पहनना अलाउ नहीं है और लाइट क्लॉथ विथ फुल स्लीव्स लॉन्ग स्लीव्स जैकेट आर नॉट परमिटेड। आप जैकेट नहीं पहन सकते हैं, फुल यहाँ देखिए फुल लाइट स्लीव्स नहीं पहन सकते हैं, आप सिर्फ टी-शर्ट पहन लीजिए या जो हाफ जो शॉर्ट अटा है हाफ वो आप पहन लीजिए। देखिए क्लोथिंग विथ लार्ज बटन आर ऑल्सो नॉट परमिटेड। अगर आपके कपड़े का बटन जो है वह बड़ा है तो वह भी वहाँ परमिट आपको नहीं किया जाएगा। यहाँ शर्ट टी-शर्ट कुर्ताज विथ पॉकेट्स आर नॉट परमिटेड। अगर आप शर्ट पहन कर जाते हैं, टी शर्ट पहन कर जाते हैं और उसमें अगर पॉकेट होता है तो वह अलाउ नहीं है। अब एग्जामिनेशन के बारे में बता दें कि एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपको पहले बता दिए हैं कि ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन्स अलाउ नहीं होंगे। सभी लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउ नहीं रहता है। देखिए कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू वियर बार्कलेट्स, ऑर्नामेंट्स, कैप्स, वैलेट्स, हैंडबैग्स। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो आप लोग बाला वाला पहने रहते हैं या किसी प्रकार के टाइटू उटू बनवाए रहते हैं तो टाइटू की तो यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार के पहने रहते हैं जैसे माला वाला हो गया या बाला हो गया, उसे आप उतार दें। और हैंड बैग्स यहाँ भी अलाउ नहीं किया गया है। देखिए उसके बाद ईटेबल आइटम सच चिप्स, चॉकलेट्स, वाटर बोतल इत्यादि आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम। आप वहाँ ना बोतल ले जाते हैं पानी का
और ना चॉकलेट ना चिप्स। मतलब आप सभी जानते हैं कि वहाँ खाने पीने का क्या चीज़ ले जाना है जब वहाँ एग्ज़ाम देना है। उसके बाद देखिए लिखा गया है कि ओनली एडमिट कार्ड विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम हॉल और लीगल एक्शन विल बी टेकन इफ ए कैंडिडेट फाउंड विथ फेक एडमिट कार्ड। आपको ओरिजिनल सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना है और जो लोग गलत एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, जो लोग फेक एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे उनके ऊपर वहाँ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और देखिए यहाँ एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी आइटम सच ए पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स वहाँ आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। ब्लैंक पेपर भी आप नहीं ले जा सकते हैं रफ करने के लिए, क्योंकि वह रफ करने के लिए आपको वहाँ दिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। और यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। और मोबाइल आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और सैनिटाइजर का बोतल आप लोग ले सकते हैं और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब आपका एंट्री हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम देने लगिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद जो आपको रफ शीट मिलेगा वहाँ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा और वहाँ जो रफ शीट मिलेगा उसको आपको वहाँ ड्रॉप बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा और ऊपर टॉप में क्या लिखिएगा, नाम और हॉल टिकट जरूर लिखिएगा। तो सभी बात आप लोग समझ गए होंगे। अभी भी किस प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और आज आपको 8 नए राज्य के राज्यपाल बने हैं। आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। एयरफोर्स के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है राज्यपाल मुख्यमंत्री का नाम, तो आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। जल्द ही वीडियो वो अपलोड कर देंगे। और कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी जल्द कुछ किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।